एक बार एसएन का फॉर्मूला, एसएन को पढ़ोगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या पढ़ोगे? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दो। पहला होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब इसमें किसका मतलब नहीं पता ये पूछ लो। एसएन का मतलब नहीं पता था तो एसएन का मतलब बता दी, क्या पढ़ोगे? सम ऑफ क्या? एन टर्म्स ऑफ एन एपी। बाकी एन का मतलब पता, नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। सेकंड वाले पे आते हैं। एसएन का दो फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला होता है एसएन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में होता है ए प्लस एल। ठीक है, एन का मतलब पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। एल का मतलब यहां लिख दे रहे हैं, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। और एक चीज और याद रखना है कि लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग वहां पे ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करेंगे इसको सब लोग पहले। कैसा लग रहा है शिमला में आके? शिमला में आके कैसा लग रहा है? लिख लिए सभी लोग? ये दोनों फॉर्मूला याद रखे रहना। और साथ में ये जो अभी फॉर्मूला था हमारा, ए एन बराबर क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या? डी। इसको मत भूलना, ध्यान देना। इसका इसमें इस्तेमाल होगा एन का वैल्यू निकालने के लिए। 90% केस का हम बात करें, 10% हटा दो, वहां पे क्वेश्चन डिफर करता जाएगा वहां पे। लेकिन 90% केस में जब एन निकालना होगा, सबसे पहले कौन से फॉर्मूला को सोचोगे? ए एन वाले को। ठीक है, जो अभी तक हम लोग यहाँ पे लगाते आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? ठीक है, चलिए पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे पहला सॉल्व करेंगे हम लोग 5.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से सुनना। जो पहला सवाल है, बोला फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें पहले में पहला पार्ट है, 4 पार्ट है इसमें, 2, 7, 12, अप टू बोला यहाँ पे 10 टर्म्स। बस एक बार ऑब्जर्व करो हम कैसे बता रहे हैं। पहला पार्ट कर लेंगे तो बाकी पार्ट भी कर लोगे। सम बोला निकालने के लिए। क्या बोला है? सम। यहां पे तुम देख के बताओ पहले। फर्स्ट टर्म दिख ही रहा होगा, कितना है? 2। सेकंड टर्म दिख रहा होगा 7। डी दिख ही रहा होगा 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। एन का वैल्यू बताओ कितना है? 10 टर्म्स लिखा है ना, तो एन का वैल्यू कितना है? 10। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब एसएन का अभी जो पहला वाला फॉर्मूला था क्या था जरा बताओ तो? एन अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या था? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यही था ना फॉर्मूला हमारे पास। एस एन का वैल्यू जहां जहां वहां क्या रखोगे? 10। तो एस 10 का वैल्यू तो निकाल हम लोग को सवाल में। तो 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है? 2 प्लस में n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और इंटू में d का वैल्यू कितना है? 5। कोई दिक्कत यहां तक? 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। S10 बराबर ये हो गया 5 ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4, 9 5 जा कितना आ जाएगा? 45। 45 प्लस 4 कितना आएगा? 49। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 49 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हम लोग S10 की वैल्यू निकाल पाएंगे। 9 5 जा 45 कैरिंग 4 कितना? क्या निकाल सकते हैं कि नहीं? कोई डाउट है यहां तक? नोट करेंगे इसको सब लोग, जल्दी करें। चलिए क्वेश्चन 4 में क्या था यार? हाउ मेनी क्या निकालना था? टर्म्स निकालना था। एपी तुमको दिया गया था, है ना? एपी तुमको यहां से बना के तुमको दिया गया था। तो सबसे पहला काम क्या किया? यहां से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और डी निकाले और बोला था कि जो सम है वो कितना है? 636। तो एसएन का फॉर्मूला लगा यहां से हम लोग। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला लगा और एक इक्वेशन बना हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस क्या? 636। जहां से हम लोग n की कितनी वैल्यू निकालेंगे? 2 वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन में क्या था? 2a। तो n इक्वल टू माइनस में b का वैल्यू कितना हमारे पास? 5। पहले a b और c लिख लेते हैं। a b और c, a का वैल्यू कितना है? 4, b का कितना है? 5 और c का कितना है? माइनस में 636। यही हमारे पास माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू कितना हमारे पास? माइनस में 636 अपॉन में 2a। 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास? 4। n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25
माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। कोई मल्टीप्लाई करो जरा, बताना कितना आ रहा है ये। 10176 अपॉन में 4 टू जा कितना आ जाएगा 8। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। n इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस माइनस, जोड़ के बताना कितना आ रहा है वो 10201, यही है ना, अपॉन में 8। अब 10201 का तुमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो वही निकालोगे, डिवीजन मेथड से निकालोगे। तो किनारे करके यहाँ पे दिखा दे रहा है 10201 का, दिखा दे रहा है, रुक जाओ। पहला 1, तो 1 1 जाए कितना आ जाएगा, 1 माइनस होगा, चल जाएगा, यहाँ पे 02 बचा। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 बार 1 है ऊपर, एक बार 1 लिखोगे। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि 02 है, 02 का मतलब क्या हुआ 2 है ना, तो 2 से तो 1 भी लेके जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से छोटा क्या होगा 0। तो यहाँ से इसको कितनी बार में लेके जाओगे 0 बार में, तो 0 0 आ जाएगा, ये 2 बार 0 1 बार 0 लिखोगे, इसको जोड़ दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 20। ये माइनस करोगे कट जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2, और लास्ट वाला क्या है पेयर 01। अब ये लास्ट पेयर जब भी उतारते हैं तो आखिरी वाला डिजिट हम लोग देखते हैं, आखिरी डिजिट क्या दिख रहा है 1, किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, एक तो 1 और एक क्या 9, 9 9 जा कितना आता है 81, और तो किसी में नहीं आता है। तो 1 बार में वैसे चला जाएगा, ये 1 1 जा 1 चल जा रहा है ना, ये 2 बार 1 है तो कितनी बार, एक बार। तो 10201 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ रहा है 10101। तो अब यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे -5 प्लस माइनस 101 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। अब यहां से तुमको ही पता है कि 2 केस निकालते हो, 2 केस निकालोगे, n बराबर -5 प्लस 101 अपॉन में 8। 101 में से 5 जगह कितना आ जाएगा 96, 96 अपॉन में 8, 8 1 जा 8, पहला वैल्यू कितना आ गया 12। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जब केस 2 निकालोगे, n बराबर -5 माइनस 101 अपॉन में 8, दोनों माइनस में होगा तो ऐड हो जाएगा -106 अपॉन में 8। पूरा तो वैसे नहीं कटेगा, ये किससे जा रहा है, ये किससे लेके जा 2 से, 2 4 जा 8, कितना आ रहा है -53 अपॉन में क्या 4। तो क्या n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में आ सकता नहीं, यहां तो फ्रैक्शन में भी है माइनस में भी है, माइनस में भी नहीं आता फ्रैक्शन में भी नहीं आता है, तो n का वैल्यू क्या होगा 12, क्या आएगा 12। कितने लोग का आया था 12, ठीक है। आगे देखें, 5th पे आते हैं। बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ध्यान से देखते जाना बस। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फर्स्ट टर्म मतलब a1, a का वैल्यू कितना है 5, लास्ट टर्म दिया गया 45। लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करोगे लास्ट टर्म को, l से और क्या an से, दोनों का मतलब वही होता है, l बराबर an बराबर या लिख देंगे 45, ठीक है। जब भी लास्ट टर्म बोलेगा l और an दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे सब लोग, ठीक है। आगे बोला है कि सम इज 400, सम का मतलब क्या, Sn का वैल्यू बता रहा है 400। आगे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, दो चीज निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया n का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या d का वैल्यू। चलो अब यहां से काम करते हैं। सबसे पहले Sn का तुमको 2 फॉर्मूला याद करवाया गया था, पहला वाला तो नहीं लगा पाओगे यार, है ना। क्या सेकंड वाला लगा सकते हैं हम लोग यहां से। Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में क्या था a प्लस l, Sn का वैल्यू कितना है 400, n का वैल्यू निकालना है तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a का वैल्यू कितना है 5 और l का वैल्यू कितना है 45, 45 प्लस 5 कितना आ जाएगा 50। तो 400 इक्वल टू n/2 इंटू में कितना आ जाएगा 50, कितनी बार में 25, 25 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 400 अपॉन में 25 बराबर क्या आ जाएगा n, कितनी बार में जा रहा है ये, काटते 5 से 5 25 5 8 जा 40 और 0 5 1 जा 5 5 से 30, कितना आ गया n का वैल्यू 16। क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया कि नहीं निकल गया। और क्या बोला था d बोला था निकालने के लिए, तो अब ध्यान देना an का फॉर्मूला क्या था a प्लस, देखो सोचना पड़ेगा कहां क्या लगाना है, ठीक है। d निकालना था तो हम लोग क्या लगा रहे हैं an का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो n का वैल्यू अभी सामने है, कितना है 16। अब डायरेक्टली ये बताओ a16 यहाँ पे लिख रहा हो, ठीक है, या फिर एक काम करते रुक जाओ यहाँ पे देखते जाओ बस। an का वैल्यू तुम्हारे सवाल में था तुम्हारा कितना था n का वैल्यू 45, तो an की जगह क्या रख दोगे 45, a का वैल्यू भी दिख रहा होगा कितना है 5 प्लस में n-1, n का वैल्यू कितना है 16 - 1 और इंटू में क्या d। क्या d यहां से हम लोग निकाल पाएंगे इजिली कि नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर हो रहा है सबको यहां तक। +5 इधर आके क्या हो जाएगा, कितना आएगा माइनस करने पे 40 इज इक्वल टू 15 में से 1 16 में से 1 जाएगा कितना d 15d। तो d का वैल्यू 40 अपॉन में क्या 15, 5 से काटोगे 5 8 जा 40 5 3 15, d का वैल्यू कितना आ गया 8 अपॉन में 3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर है ये भी क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आते हैं 6 वाले पे।
द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ये लाइन पढ़ के कितने लोग गिवन लिख सकते हैं इतना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से या फिर A1 से। तो ए और A1 बराबर, तो तुमको क्या लिख के दिया गया है 17, और लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करोगे, L और क्या AN, दोनों से करना हमेशा, L इक्वल टू AN, और ये कितना दिया गया है 350। आगे बोला कि द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब D का वैल्यू दे रहा है 9, बोला हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n का वैल्यू बोल रहा है, और क्या बोल रहा है सम का मतलब SN, क्या SN। तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या D। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी n निकालना होगा तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले को सोचोगे। अगर ये नहीं लगेगा तो SN का 2 फॉर्मूला है ना हमारे पास, तब उस पर जाके सोचना। हम यहाँ पे n निकालना है ना हम लोग को पहले, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखो AN का वैल्यू है ना हमारे पास 300 क्या 50, A का वैल्यू दिख रहा होगा कितना है 17, प्लस में n माइनस 1 और इंटू में D का वैल्यू कितना है 9। 17 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे, यही आएगा ना। 9 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इक्वल टू क्या n माइनस 1, कट जाएगा ये कितनी बार में, 9 3 जा कितना आएगा 27, 6 और क्या बचा 9 7 जा 63, माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 38। क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकला कि नहीं निकला, निकल गया यहां से। अब आगे देखो, अब हमसे बोला था सम निकालने के लिए, सम का कितना फॉर्मूला हमारे पास 2, या तो पहला या तो दूसरा। दूसरा वाला कब सोचोगे, जब भी लास्ट टर्म होगा। क्या लास्ट टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो क्या SN का हम लोग ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट यहां कर सकते हैं, SN बराबर n/2, ब्रैकेट में क्या होता है A प्लस L। ध्यान देना यहाँ पे S और n का वैल्यू कितना आया है 38, तो n की जगह 38/2 ब्रैकेट में A प्लस L, A का वैल्यू कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, ये कितनी बार में जाएगा 19 जाएगा ना। S38 बराबर ये आ जाएगा 19 इंटू में इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 367। अब इसका तुम आराम से घर पे मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो भी आंसर लिख दोगे। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें क्लियर है सबको क्वेश्चन, कोई डाउट यहां तक, चलिए ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, चलिए 7th देखें। बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, क्या निकालना है यहां से हम लोग को, टू फाइंड यहां लिख रहे हैं। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का मतलब क्या हुआ S22, क्या हुआ S22। हम लोग को यहां से S22 का वैल्यू निकालना है ना। जैसे हमसे बोलता था फोर्थ टर्म निकालो तो A4 निकालते थे, यहां सम ऑफ क्या बोला है 22 टर्म्स बोला है, तो S22 हम लोग को यहां से निकालना है। आगे पढ़ोगे जब, जहां पे तुमको दे रखा है D का वैल्यू, D का वैल्यू कितना दिया गया है 7, और साथ में एक और चीज दिया गया है 22nd टर्म। 22nd टर्म को क्या लिखोगे बताना, A22 क्या लिखोगे। देखो जब सम का बात करेगा ना तभी ये लगाना S, अदरवाइज कभी भी नॉर्मल टर्म का बात कर रहा है तो जो पहले लिखते आए पहले एक्सरसाइज में करते आए हो 22nd टर्म बोला तो क्या लिखोगे A22, और A22 का वैल्यू कितना दिया गया है 149, क्या दिखा गया है 149। सवाल इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ क्लियर यहां तक सबको, हम क्या बोल रहे हैं S22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, कॉमन डिफरेंस है, और 22nd टर्म का वैल्यू कितना हमारे पास 149। यहीं से चालू करते सॉल्व करना। A22 को तुम क्या लिखोगे A प्लस क्या इज इक्वल टू 149, A का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे आराम से, 21 इंटू में D का वैल्यू कितना था 7, यहां रखोगे 7 इक्वल टू 149, 21 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ये 147 इक्वल टू 149, प्लस मुद्रा के माइनस होगा कितना आ जाएगा ये 2। क्या A निकल गया कि नहीं निकल गया, A निकल गया। अब आगे देखना SN का फॉर्मूला पहला वाला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। देखो हम वापस कह रहे हैं, कब सेकंड वाला सोचोगे SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा। सवाल में लास्ट टर्म तो था नहीं हमारे पास, तो पहला लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। क्या निकालना था S22, तो 22 का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो दे ही रहा है ना तुमको, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दोगे 22, तो 22/2 ब्रैकेट में 2A, तो 2 इंटू में A का वैल्यू भी जस्ट निकाले कितना है 2 n माइनस 1, यानी कि 22 माइनस 1, और इंटू में D का वैल्यू कितना निकाले थे, कितना दिया था 7। चलो कट जाएगा कितनी बार में 11, S22 बराबर ये आ गया 11 ब्रैकेट में 2 2 जा 4, 22 में से 1 जाएगा 21, 21 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 147, 147 में अगर 4 को अगर ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये 151, कितना आ जाएगा 151 में 11 का मल्टीप्लाई कर देना, वही तुम्हारा आ जाएगा सम ऑफ क्या 22 टर्म्स। कोई डाउट है यहां तक किसी को भी, क्लियर है यहां तक सबको। चले 8th क्वेश्चन देखें, सेम पैटर्न पे सवाल है ये, ध्यान से सुनना। हमसे बोला इस बार सम ऑफ 51 टर्म्स,
सम ऑफ 51 टर्म्स का मतलब क्या निकालना है? S51। क्या निकालना है? S51। और आगे दिया गया है whose second term and third term are 14 and 18 respectively। इसका क्या मतलब हो जरा बताना। सेकंड टर्म को क्या लिखोगे? A2 का वैल्यू क्या है? 14 और A3 का वैल्यू क्या है? 18। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। अभी जो सवाल की एकदम उसी के बिहाफ पे है, बस वहां पे काम आसान ये कर दिया कि डी का अलग से वैल्यू दे दिया और 22nd टर्म का केवल वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया था, तो कोई इक्वेशन नहीं बना, आराम से सॉल्व हो गया। लेकिन इस वाले केस में इक्वेशन बनेगा कितना? 2, जहां से हम लोग ए और डी का वैल्यू निकालेंगे जैसे निकालते हुए हम लोग आए। सेकंड टर्म का वैल्यू है 14, थर्ड टर्म का 18। A2 को क्या लिखोगे भाई? A प्लस डी इक्वल टू 14। क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन? A3 को क्या लिखोगे? इक्वल टू क्या? 18। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। क्या दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट। क्या करोगे? सबट्रैक्ट। तो A प्लस डी बराबर आ गया 14 और A प्लस 2D बराबर आ गया क्या? 18। जैसे सबट्रैक्ट करोगे क्या A से कट जाएगा? D माइनस 2D क्या आएगा? माइनस डी, और 14 माइनस 18 माइनस 4। क्या माइनस से माइनस चला जाएगा? D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। फिर वो काम करोगे जो करता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन क्या? फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन में उठा के जब रखोगे तो A प्लस डी बराबर क्या है? 14। A प्लस में D का वैल्यू है 4 इक्वल टू 14 प्लस 4 इधर के माइनस 4 कितना आ जाएगा? 10। चलो क्या A और D निकल गया हमारा। अब SN का फॉर्मूला तो याद ही होगा, पहला वाला, क्योंकि सम ऑफ क्या निकाला? 51 टर्म्स निकालना है। तो अब आगे देखना है यहाँ पे कितना कितना था? 8 10 D4। चलो ठीक है, अब आगे देखना। SN का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या? D। S n की जगह 51 था तो 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a। a का वैल्यू कितना था हमारे पास? 10। 51 माइनस 1 और D का वैल्यू कितना था? 4। यही था ना? S51 बराबर, सही बोलो ना भाई, हम भी भूल गए कहीं। A का वैल्यू कितना था? एक मिनट, ये नहीं था, अरे हाँ सॉरी, हाँ D का 4 और A का 10। हाँ सही है। अब आगे देखो यार, 51 अपॉन में 2, 10 में 20 का, सॉरी 10 में 2 का करो कितना आ जाएगा? 20। 51 में से 1 जाएगा 50। 50 में 4 का करोगे कितना आ जाएगा? 200 में 20 को जोड़ दो कितना आ जाएगा? 220। लेकिन तुम लोग काम क्या करते हो? 420। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ 220 ही हम लोग लिखेंगे। 2 से कटेगा कितनी बार में? 110। अब 110 में 51 का मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा सम ऑफ क्या आ जाएगा? 51 टर्म्स। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? चलिए ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है? तो ध्यान देना, ध्यान से सुनना। बोला कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, गिवन में हम लिख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को क्या लिखोगे? S7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से एक बार देखो। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म को क्या लिखोगे? S7। S7 का वैल्यू कितना दिया गया? 49, ठीक है? साथ ही में सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स का वैल्यू कितना दिया गया? 289। कितना दिया गया है? 289। हमसे बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का मतलब n की जगह n ही रखना है तुम लोग को, लेकिन पहले ये जो दो गिवन दिया गया इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो ज्यादा मैटर करता है, ध्यान देना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म को S7 लिखे, कितना वैल्यू दिया गया था? 49। और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म को क्या लिखा गया था यहाँ पे? 289। SN का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है? हम लिख नहीं रहे यहाँ पे, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। चलो SN का फॉर्मूला बोलो, क्या था? n/2 था ना? S7 का मतलब यहाँ n का वैल्यू क्या है? 7। तो यहाँ क्या लिखोगे? 7/2। ब्रैकेट में क्या था? 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 और इंटू में d इक्वल टू क्या? 49। कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताओ। क्लियर है यहाँ तक? क्या ऐसे इसको भी लिख पाओगे जो इसके बगल में? बोलो इसको क्या लिखोगे? n/2, यानी कि 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में क्या? d इक्वल टू कितना हमारे पास? 289। यहां तक को डाउट हो तो बताओ किसी को। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आगे देखना, वापस बोले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट कर सकते हो इसको, ठीक है? अब आगे देखना, 2a प्लस में ये कितना d आएगा? 6d इक्वल टू कितना? 49। साथ में लेके चल रहे हैं, इसको क्या लिखोगे? 17/2। 2a प्लस में क्या लिखोगे इसको? 16d इक्वल टू कितना आ गया? ये 289। यहां तक क्लियर है? क्या 7 7 जब 49 होगा ये कट जाएगा। ऐसे 17 का स्क्वायर कितना आता है? 289। मतलब 17 से 289 कितनी बार में जाएगा? 17 बार में। अब ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन निकलेगा 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? a प्लस
और नीचे पहले से ही क्या था 2 इक्वल टू क्या 7, क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस 3d बराबर क्या आ गया 7। ये बन गया कौन सा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ठीक है, इसको जरा एक बार चेक करें, इसको बताए क्या लिखेंगे। तो यहां से भी कॉमन होगा, जैसे 2 कॉमन होगा क्या बचेगा a प्लस क्या 8d और नीचे क्या था 2 था यहाँ पे इक्वल टू क्या 17, क्या ये कट जाएगा तो a प्लस 8d बराबर क्या आएगा 17। ये सेकंड इक्वेशन। यहां तक पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको क्लियर है? यहां तक 7 टर्म्स दिया था n/2 वाला लगाया फॉर्मूला, 17 टर्म्स का वैल्यू दिया था तो n/2 वाला लगाया। यहाँ पे कितना इक्वेशन बना 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? 2 इक्वेशन जब बनता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके किसकी वैल्यू निकालते हैं a और d को, a और d का, है ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या 1 and 2। देखते जाओ ध्यान से, बस देखते जाना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो a प्लस 3d बराबर क्या है 7 और a प्लस 8d बराबर क्या है 17। जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या कट जाएगा, ये 3 माइनस 8 कितना आएगा -5d, कितना आ जाएगा ये -10, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन को उतारेंगे हम लोग यहाँ से, a प्लस 3d बराबर क्या है 7, a प्लस में 3 इंटू में d का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 प्लस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6, कितना आ जाएगा माइनस करने पे 1। यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब लास्ट काम कर रहे हैं, यहीं पे समझना। पहले हम यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। सवाल में बोला सम ऑफ n टर्म्स, अगर मान लो सवाल कहता, जो भी पहले हम लोग कर रखे हैं, कहता सम ऑफ 51 टर्म्स तो n की जगह क्या रखते 51। सम ऑफ कहता 4 टर्म्स तो n की जगह क्या रखते 4 रखते। लेकिन यहां सवाल में क्या बोला, सम ऑफ क्या n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि n की जगह क्या रखोगे n की जगह n। अब बाकी सबका वैल्यू पता है तो देखो n की जगह n रखे यहाँ पे 2 इंटू में a, चलो a का वैल्यू कितना है 1 प्लस में n-1 और d का वैल्यू कितना है 2, यही है ना हमारे पास, रख दिए। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 हो गया, ये क्या इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना आएगा 2n-2, क्या +2 -2 कट जाएगा ये। अब यहां से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और क्या बचा वो लिखते हैं डायरेक्टली, n/2 इंटू में क्या बचा 2n, क्या 2 से 2 कट जाएगा और n में n का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा n²। तो सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू कितना आ रहा है n², कितना आ रहा है, क्लियर है यहां तक सबको? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 बोला था तो 8 का टेबल 15 बार पढ़ना था। 8 2 जा 16, 8 3 24 और लास्ट में 15 8 जा कितना आ जाएगा 120। फर्स्ट टर्म तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, देखते जाना कितना है 8, सेकंड टर्म कितना है 16 और an यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू भी हम लोग को पता है कितना है 120, यही है ना हमारे पास। d निकालोगे a2 - 7 करोगे कितना आ जाएगा 8। तो सबसे पहले काम करना n का वैल्यू निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगाना a प्लस में n-1 इंटू में क्या d। an का वैल्यू कितना है 120, a का वैल्यू है 8, n-1 और d का वैल्यू कितना हमारे पास 8 प्लस 8 इधर के क्या होगा -8, कितना आ जाएगा ये 112। 8 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड इक्वल टू n-1, कट जाएगा ये 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, माइनस इधर के हो जाएगा प्लस, तो n का वैल्यू कितना आ गया 15। सम ही तो बोला था निकालने के लिए, तो Sn का वही बोलना है कि यहाँ पे इस बार Sn का फॉर्मूला पहला वाला ना लगा के हम लोग दूसरा वाला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला है सेकंड वाला वो है n/2 ब्रैकेट में क्या है a प्लस l। s n का वैल्यू कितना है 15, तो 15/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a का वैल्यू कितना 8 और l का मतलब क्या था लास्ट टर्म कितना है ये 120। अब s15 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 15/2 और मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 में 15 का कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है 960, यही इसका आंसर आएगा भाई। कितने लोग का आया था ये? ठीक, क्वेश्चन 9 तक हो चुका था ऊपर से, है ना। फिर 12th कल हो ही गया था हमारे पास, 13th हो गया था ना। चलो 13 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 13 14 पहले करेंगे, फिर उसके बाद से फिर 8 पहले वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। 13 में बोला था कल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का 15 मल्टीपल लिखना था। तो AP कैसे बनेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 15 8 जा कर दोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 120। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके बाद से तुमको फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा यहाँ से, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 8, सेकंड टर्म का कितना है 16 और nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हमारे पास 120। तो d यहाँ से जब निकालेंगे a2 - 7 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास।
यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an का, a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। an का वैल्यू है 120, a का वैल्यू है 8, n माइनस वन इंटू में डी का वैल्यू है 8, प्लस 8 इधर के -8 होगा तो 112, 8 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा इसको टू n माइनस वन, काट दोगे इसको, 8 1 जा 8, कितना बचा, 8 4 जा 32, -1 इधर के क्या हो जाएगा +1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। हमसे तो सम का ही बात किया था यहाँ पे, जब सम बोला था तो एस एन का यहाँ पे कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में क्या a प्लस एल, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और n का वैल्यू भी पता है हम लोग को यहाँ पे। तो s n का वैल्यू कितना है 15, तो 15/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a का वैल्यू है हमारे पास 8 और l का वैल्यू कितना था हमारे पास 120। s 15 बराबर यह आ जाएगा 15/2 इंटू में, यह आ जाएगा तुम्हारा 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो किया है क्या मल्टीप्लाई, तो बताओ कितना आ रहा था, हाँ 960। चलिए ठीक है, हो गया ये सबका। चले अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 14th वाले पे। 14th वाले में बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर का सम निकालना है, तो पहले क्या एपी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो 0 से लेके 50 के बीच में पहले ऑड नंबर बोलना चालू करो। पहला ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास 1, 1 के बाद 3 5, ऐसे ही करके जब आगे जाओगे तो लास्ट ऑड नंबर क्या होगा तुम्हारा 49, कितना हो जाएगा 49, इतना तो हो गया। अब तुमसे अगर नॉर्मल पूछे कि कितना ऑड नंबर होता है, एन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी हम लोग को यहाँ से। 50 नंबर के बीच में अगर आधा इवन होगा तो आधा क्या होगा, ऑड होगा, यही है ना। तो 50 अगर है तो 25 इवन होगा और 25 क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन ऐसे हम लोग तुक्के में नहीं लेके चलेंगे, है ना, वहां शो करना पड़ेगा। तुम देखो हर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन तुम उठा के देख लो, एन का वैल्यू पहले से सवाल भी पढ़ोगे तो दिख जाएगा 15 मल्टीपल बोला है तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन ये हम लोग निकाल के दिखा रहे कि एन का वैल्यू 15 कैसे आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी 50 अगर नंबर है तो आधा इवन होगा, 25 इवन होगा, 25 क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन यहाँ एन का वैल्यू निकाल के हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एपी था, ऑड नंबर का बोला कि सम निकालना है 0 से 50 के बीच में। पहला ऑड नंबर 1 3 5, 50 इवन होता है, उसकी जस्ट पहले वाला फुटलाइन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब यहाँ से जब लिखना चालू करोगे, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1, सेकंड टर्म का है 3 और an यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हमारे पास 49। लगाते हैं पहले फॉर्मूला, डी भी निकाल ही लेते हैं यहाँ से। 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। an का फॉर्मूला जब लगाएंगे a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी, an का वैल्यू कितना हमारे पास 49, a का वैल्यू है 1 प्लस में n माइनस वन इंटू में डी का वैल्यू कितना है 2, प्लस 1 इधर के क्या होगा -1, कितना आ जाएगा ये 48, 2 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा इक्वल टू क्या n माइनस वन, कट जाएगा ये 24 बार में, -1 इधर के क्या आ जाएगा तुम्हारा +1, तो n का वैल्यू आ कितना रहा है 25। स्टार्टिंग में ही बोले थे कि 25 होगा, है ना, लेकिन अब यहाँ से हम लोग निकाल के दिखाएंगे हर सवाल में n का वैल्यू। अब यहाँ से सम का लगाते हैं फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या a प्लस एल, एस एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 25, ये हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a का वैल्यू है 1 और लास्ट टर्म कितना हमारे पास 49 है, ये हो जाएगा 25/2 इंटू में कितना आ जाएगा ये 50, कट जाएगा 25 बार में, 25 करोगे कितना आ जाएगा 625। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, अब ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग किए थे, 10th 11th एकदम हम लोग आखिरी में ही रखेंगे, करेंगे इसको। 12th 13th और 14 तक हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को जाते सॉल्व करने के लिए। थर्ड वाले में कितना पार्ट है, 10 पार्ट है ना, तो उसको 10 पार्ट ना मान के 10 क्वेश्चन की तरह उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखो 4 क्वेश्चन से लेके मतलब चौथे तक तो बहुत आसान दिखेगा, 5वें से हर सवाल में सोचना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो पहले वाले पार्ट पे आते हैं। गिवन में दिया गया है a का वैल्यू 5, ठीक है, d का वैल्यू दिया गया 3, an का वैल्यू दिया गया हम लोग को 50। हम लोग को निकालना है फाइंड n एंड sn, मतलब 2 चीज निकालना है, n निकालना और क्या निकालना, सम निकालना जो भी आएगा। चलो तुमको सबसे पहले अगर n निकालना होगा तो फॉर्मूला कौन सा सोचोगे, an का, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। an का वैल्यू दिख रहा होगा कितना है 50, a का वैल्यू दिख रहा होगा 5, n माइनस वन और d का वैल्यू दिख रहा होगा 3, +5 इधर के क्या होगा -5, कितना आ जाएगा ये 45, 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड इक्वल टू n माइनस वन, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये -1 इधर के हो जाएगा +1, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ठीक है। अब आते हैं SN के फॉर्मूले पे। SN का फॉर्मूला क्या, ये वाला लगा सकते हैं हम लोग, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, लगा सकते हैं कि नहीं। क्यों लगा रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो an लिखा गया है यही जो तुम्हारा लास्ट टर्म का भी काम करेगा ना, ये अपने मन से लिख लेना हर पार्ट में, ठीक है। जहां जहां an दिया रहेगा उसको इक्वल टू लगा के एल भी लिख लेना है,
क्योंकि an का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म होता है हमारे पास। तो ये लगा रहे हैं यहाँ पे s, n का वैल्यू कितना था हमारे पास 16, अभी जस्ट आया है, तो 16/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a का वैल्यू कितना है 5 और l का वैल्यू कितना हमारे पास 50, कट जाएगा 8 टाइम्स में, s 16 बराबर यह आ जाएगा 8 55, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 440। चलिए पहले वाले पार्ट में कोई डाउट हो तो बताओ, पहले क्लियर है सबको पहला वाला पार्ट? चलो ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। गिवन में a का वैल्यू दिया गया था 7, 13th टर्म का वैल्यू दिया गया हमारे पास 35, हम लोग को यहां से फाइंड करना है, हम लोग को पहला निकालना है d और दूसरा निकालना हम लोग को h13 का वैल्यू। d तो समझ ही रहोगे कॉमन डिफरेंस, और h13 को क्या पढ़ोगे, सम ऑफ क्या 13 टर्म्स, यही पढ़ोगे ना। तो अब ये कैसे निकलेगा, कोई बताना चाहेगा? इसमें गिवन का ही हेल्प लेना है, गिवन का ही हेल्प लेके तो सॉल्व करोगे ना। इसको तो कुछ लिखोगे नहीं, इसको लिख सकते हो, जो a13 बराबर लिखा गया था 35, तो a13 को क्या लिखोगे, a प्लस क्या 12d इज इक्वल टू क्या 35। बस जो गिवन दिया है उसी को लेके सोचना ही है भाई हर सवाल में। a का वैल्यू कितना हमारे पास 7 प्लस 12d इक्वल टू हो जाएगा 35, प्लस अंदर के -7 होगा, तो 12d बराबर कितना आ जाएगा 28, d का वैल्यू 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 12, 4 7 28, 4 3 12, d का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 7 अपॉन में क्या 3। यहां तक कोई डाउट है कि पहले किसी को ये बताओ, क्या d निकल गया हमारा, और क्या बोला था निकालने के h13 का मतलब तुमको n का वैल्यू तो दे दिया ना, n का वैल्यू कितना दे रहा है 13। अब लगाएंगे जब फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे तुम पहला वाला नहीं लगाओगे, सॉरी पहला वाला ही लगाओगे, सेकंड वाला मत लगाना भी, है ना। देखो Sn का फॉर्मूला n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, s n की जगह यहाँ क्या रखोगे 13, क्योंकि s13 बोला है वहां पे, जहां जहां n होगा वहां 13 अपॉन में 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 7 प्लस में n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 अपॉन में क्या है 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आगे देखना, h13 बराबर ये हो गया 13 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 7 टू जा कितना आ जाएगा 14 प्लस में 13 में से 1 जाएगा कितना आएगा ये 12 इंटू में 7 अपॉन में है 3, यहाँ पे क्या 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में, 7 4 जा कितना आएगा 28 में 14 को जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, यही आएगा ना 42, 2 से कट जाएगा 21 बार में, कोई 13 में 21 का मल्टीप्लाई किया तो बताए 273, सही है ना, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या बोल रहे हैं 4-5 क्वेश्चन तक मान के चलो, बहुत आसान है, 4 तक ही हम काउंट कर रहे हैं, वैसे 5 क्वेश्चन से थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है, हर सवाल में 4 तक बहुत आसान है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले में गिवन में a12 का वैल्यू दिया गया 37, d का वैल्यू दिया गया 3, और निकालने के लिए बोला a और h12, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है यहां से a फर्स्ट टर्म और सम ऑफ क्या 12 टर्म्स, तो गिवन का ही हेल्प लेके चलोगे यहाँ पे। चलो बताओ a12 को क्या लिखोगे, a प्लस क्या 11d इक्वल टू 37, a प्लस में 11 इंटू में d का वैल्यू दिख रहा होगा 3 इक्वल टू 37, 11 3 जा 33, उधर जाके माइनस होगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। क्या फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, d का वैल्यू तुमको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। क्या निकालने के लिए बोला है, सम ऑफ क्या 12 टर्म्स का बात किया यहाँ पे निकालने के लिए, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, ध्यान देना 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू हम लोग निकाले 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना हमारे पास कितना था 3। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? सम ऑफ 12 टर्म्स बोला तो Sn का लगाया पहला वाला फॉर्मूला, n की जगह 12 बोला था यहाँ पे, तो हर जगह n की जगह 12 रखेंगे, a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 4 और d का पहले से यहाँ पे दिया था। 2 से 12 को काटेंगे यहाँ पे, कितनी बार में जाएगा ये 6 बार में, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8, 11 3 जा कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा ये 41, यही आएगा ना, यही आ रहा है क्या आंसर? चलो ठीक है, कोई डाउट यहां तक इसमें? थर्ड पार्ट तक कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट बोला यहाँ पे थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया यहाँ पे हमारे पास
15 और S10 का वैल्यू दिया गया है 125, है ना। हम लोग को निकालना है टू फाइंड, पहला निकालना है D और दूसरा निकालना हम लोग को A10। क्लियर है तक सबको? ध्यान देना यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया था हमारे पास 15। अच्छा सवाल है, यहीं से देखना एक बार। थर्ड टर्म का वैल्यू कितना था हमारे पास 15, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर क्या 15 लिखेंगे। सम ऑफ 10 टर्म्स का वैल्यू दिया गया था हमारे पास 125। तो ऑब्वियसली बात है कि n का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कि 10 है हमारे पास। Sn का जब फॉर्मूला लगाओगे तो n अपॉन में 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या लग गया यहाँ पे d लग गया। S10 का वैल्यू कितना दिया गया था, ध्यान देना, देखो S10 की जगह, क्योंकि S10 का हम लोग पहले फॉर्मुला लिखे ना यहाँ पे Sn वाला, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। S10 का वैल्यू दिया कितना था हमारे पास 125। तो क्या S10 की जगह हम लोग यहाँ पे 125 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, जो कि यहाँ लिखा गया था, ठीक है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड, तो कितनी बार में जाएगा ये 25 बार में। इधर क्या बचेगा हमारे पास 2a प्लस क्या बचेगा 9d। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां बचा a प्लस 2d बराबर क्या है 15। इसको हम पहला इक्वेशन कर ले और इसको हम दूसरा इक्वेशन कर ले, क्योंकि तुम देखोगे ध्यान से यहाँ पे तो ये भी a और d के फॉर्म में, ये भी a और d के फॉर्म में है, इधर भी नंबर है और इधर भी हमारे पास क्या नंबर है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो ठीक है। दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन में पढ़े हो, और ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर में भी हम स्टार्टिंग के 2-3 क्लास में सब हम क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं। अब यहाँ देख के बताना, यहाँ पे a है हमारे पास और यहाँ पे क्या है 2a है ना। तो a को 2a कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। दो इक्वेशन सपोज करो, अभी तक क्या चल रहा था कि यहाँ भी a रहता, सेकंड में भी a रहता, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है हमारे पास। तो यहाँ पहले वाले में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वो लाइन लिख लोगे ना तुम लोग, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाय क्या 2 एंड सब्ट्रैक्ट क्या बोथ द इक्वेशन। चलो 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ, 2a प्लस क्या 4d इक्वल टू 30। इसको ढंग से लिख लेना, ये जैसा वैसा उतारना, a के नीचे a, d के नीचे d इक्वल टू क्या है 25। सब्ट्रैक्ट करना हम लोग को, यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक है। 4 माइनस 9 कितना आएगा, और ये 5, तो d का वैल्यू कितना आ गया -1। को डाउट यहां तक किसी को? फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट पहले वाले में रख के वहां से किसके लिए निकालेंगे, a की निकाल लेंगे। निकालते हैं यहां से यार, a प्लस 2d बराबर 15 था, a प्लस 2 इंटू में d का वैल्यू है -1 इक्वल टू 15। ये -2 इधर के क्या हो जाएगा +2, कितना आ जाएगा ये 17। क्या a का वैल्यू आ गया हमारे पास। चलो अब जो निकालना था उस पे आओ। क्या d निकालना था, d निकल के आया हमारे पास, कितना है -1। और क्या निकालना था a10। a10 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 9d, ठीक है। तो a10 बराबर यहां लिख रहा है a प्लस में 9d। a का वैल्यू हमारे सामने है, a का वैल्यू कितना है 17 प्लस में 9 इंटू में d का वैल्यू कितना है -1। ये हो गया 17 माइनस 9, कितना आ जाएगा ये 8। चलो कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है सबको ये, क्लियर है सबको ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां से और अच्छे से देखना भाई, ठीक है। टोटल 10 पार्ट थे, इसमें 4 पार्ट हो गया, 5वें पार्ट से हर एक सवाल को अच्छे से देखना, ठीक है। जहां डाउट आएगा बोल देना एक बार। चलिए देखें, यहां पे d का वैल्यू दिया गया हम लोग को, इसे तो अभी कुछ करेंगे नहीं हम लोग, लिख सकते नहीं। यहाँ पे S9 से कुछ लिख सकते हैं हम लोग, है ना। S9 का मतलब Sn का पहले लिखते हैं फॉर्मूला, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में वही 2a प्लस में क्या n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। Sn, n की जगह क्या है 9, तो जहां जहां n होगा वहां 9 रख दोगे। 2a प्लस में ये हो जाएगा 9 माइनस 1 और इंटू में d का वैल्यू भी दिख रहा होगा 5। यहां तक कोई डाउट किसी को? जहां पूछेंगे बताते जाना। यहां तक क्लियर है सबको ना, ठीक है। S9 का वैल्यू कितना था हमारे पास 75, तो क्या S9 की जगह हम लोग 75 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर आते हैं 2a प्लस में 8 5 से कितना आ जाएगा 40, ठीक है।
ब्रैकेट के अंदर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ऐसे 2 कॉमन हो सकता है? जैसे 2 कॉमन होगा, a प्लस में क्या बचेगा? 20, यही बचेगा ना हमारे पास। क्या 2 से 2 कट जाएगा ये? ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं, या तो 9 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? a की। किसकी? a की। निकालते हैं यहाँ से, चलो बताना। 75 बराबर, चलो 9 में मल्टीप्लाई करो, 9a प्लस में कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है यहाँ तक? 180 प्लस में इधर के क्या होगा? माइनस। तो 75 माइनस में 180 इक्वल टू आ गया 9a। कितना आ रहा है माइनस करने पे? यही आ रहा है ना। 9 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड, इक्वल टू a। क्या छोटा हो सकता है ये? 3 से हो सकता है ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब तो नहीं हो पाएगा ये, तो a का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गया? -35/3। पहले यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी का भी कोई भी डाउट यहां तक? सबको क्लियर है यहां तक क्या किया गया है? यहां देखना है। ठीक है। Sn का वैल्यू दिया गया था, कितना था? 75 था। D से तो कुछ करते नहीं यहाँ पे। Sn का लिखे फॉर्मूला S9, तो n की जगह 9, n की जगह 9, 2a n-1, तो 9 - 1 और D का वैल्यू कितना था? 5 हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व किया। S9 का वैल्यू था 75, 9/2 2a, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 5 कितना आ गया? 40 आ गया। 2 कॉमन कर लिए, 2 से 2 कट जाएगा ये। 9 का अंदर मल्टीप्लाई किए, 9a प्लस में कितना आ गया? 180 इज इक्वल टू उधर 75 था। 180 प्लस में की क्या हो गया? माइनस 105/9 डिवाइड करोगे 35 में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू किसका निकाले अभी? a का। जो 2 चीज निकालना था हम लोग को, क्या उसमें से एक चीज हमारा निकल चुका है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, क्या निकालना? a9। a9 को क्या लिखोगे भाई? a प्लस 8d। a9 बराबर a का वैल्यू, जरा a का वैल्यू बोलो कितना हमारे पास? -35/3 प्लस में 8d, 8 इंटू में d का वैल्यू कितना है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को ना? सबको क्लियर है एक एक स्टेप? चलिए ठीक है। a9 इक्वल टू -35/3, 8 5 कितना आ जाएगा? 40। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लोगे? 1। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? 3। यह आ जाएगा -35, यह आ जाएगा 120। 120 में से 35 को जरा सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है? माइनस, माइनस कहाँ आएगा यार? प्लस आएगा। हाँ, ये डिवाइड तो हो नहीं पाएगा। ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए ठीक है। तुमको कोई डाउट? चलो 6 वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो 6 वाले पार्ट में बोला यहाँ पे गिवन में a का वैल्यू दिया गया है 2, d का वैल्यू दिया गया था 8, Sn का वैल्यू दिया गया था 90। हम लोग को फाइंड करना है n और an। ध्यान देना, अगर n निकलेगा तो ये n निकाल भी पाएंगे हम लोग। पहला फाइंड करना है n और दूसरा फाइंड करना है an। गिवन को लेके चलते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। a और d बोल रहे हैं, a और d तो नॉर्मल, इसके लिए तो कुछ लिख पाओगे नहीं है ना। Sn को लेके तुम कुछ लिख सकते हो बेसिकली यहाँ पे। चलो Sn का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पहला वाला n/2, ब्रैकेट में क्या था? 2a प्लस में n-1 इंटू में d। Sn की जगह क्या है यहाँ पे? 90। n की वैल्यू निकालनी तो n की जगह नहीं रखोगे, 2 इंटू में a का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2, n-1 और d का वैल्यू क्या हमारे पास? 8। यहां तक पहले एक बार सभी लोग देखना। यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं? चलिए ठीक है। अब आगे देखें हम क्या किए यहाँ पे, केवल Sn का फॉर्मूला लिखे हैं। Sn का वैल्यू था 90, n की जगह n, a का वैल्यू था 2 और d का वैल्यू कितना था? 8। बस उठा के यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आगे देखना, क्वाड्रेटिक सबको पता ना सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ ठीक है। फिर 90 इक्वल टू यह आ जाएगा n/2, ब्रैकेट में आ जाओ, 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4 प्लस में क्या 8 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बोलो? 8n माइनस में क्या? 8। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं यहां से। 90 इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आओगे 8n, 4 - 8 कितना आ जाएगा? -4। यही आएगा ना हमारे पास? क्या अंदर से कॉमन कुछ दिख रहा है? अंदर से कॉमन क्या निकाल सकते हो? 4। क्या निकालोगे? 4 है ना। तो कितनी बार में जाएगा ये? 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यही आएगा हमारे पास।
2 से 4 कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। कितनी बार में? 2 बार में। 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 2 से 45 कितनी बार में जाएगा? 45। कितनी बार में? सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं आता? एक बार देख लो वापस। ब्रैकेट से हम लोग कॉमन क्या, कॉमन में जब भी नंबर का कॉमन निकालते हो हाईएस्ट वाला कॉमन निकालते हैं। 2 से भी जाएगा 4 से भी जाएगा। हाईएस्ट कौन है? 4 कॉमन निकाले यहाँ पे। नीचे 2 था, 2 से 4 कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा? डिवाइड। 2 से 90 कितनी बार में जाएगा? 45 बार में। लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा वो देखो, 2n-1 बचा ब्रैकेट में, और इसके बाहर क्या बचा है? n। तो क्या n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? चलो बताओ क्या लिखोगे? 2n स्क्वायर माइनस में n। अगले स्टेप में ये प्लस 45 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस 45। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा, हम बोले थे ना 5 से जो भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तुमको दिख रहा है ये पार्ट में एक सवाल में तुम्हारा क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक। क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब यहाँ से n की 2 वैल्यू निकलेगी, जो प्लस वाला होगा उसको कंसीडर करोगे, माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर दोगे वहां पे, है ना? तभी an का वैल्यू भी निकाल पाएंगे हम लोग यहाँ से। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखते जाना। चलो a का वैल्यू क्या दिख रहा है बताओ? 2, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -45। फॉर्मूला याद ही होगा सबको। n बराबर यहाँ लगाओगे ना, n बराबर क्या लिखोगे बताओ? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या? 2a। यही होगा ना? n इक्वल टू माइनस में b का वैल्यू कितना हमारे पास? -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास? 2, और c का वैल्यू कितना हमारे पास? -45 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास? 2। n बराबर माइनस माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, फिर ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। कितना आ रहा है बताना? 360 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। कितना आएगा? 360। अरे 45 टू 90, 90 में 4 का करो कितना आ जाएगा? 360। अच्छा हम डायरेक्टली यहाँ पे एक स्टेप कम करेंगे, समझ जाओगे तुम लोग वैसे भी। 360 में 1 को जोड़ोगे कितना आएगा? 361। 361 किसका स्क्वायर होता है? 361 किसका स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 19 का। किसका होता है? किसी को नहीं पता था इसमें, तो लगाते कैसे? ये फैक्टराइज करते हैं। अरे भाई जब तुम्हारा 3 डिजिट का नंबर रहेगा तो तुमको स्क्वायर पे ही रिलाई करना है यार। और 30 तक का 25 तक का स्क्वायर याद रखे रहो, बहुत काम आता है वो। बैठ के टाइम ही तो वेस्ट करोगे यहाँ पे, अगर पता रहेगा तो डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे यार। अब आगे देखो, चलो n का वैल्यू यहाँ से 1 प्लस माइनस, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे? 19 अपॉन में क्या है? 4। स्क्वायर याद है, 17 का स्क्वायर कितना आता है? 289। 18 का कितना होता है? 324। 19 का कितना होता है? 361। कितना होता है? 361। चलिए केस 1 यहाँ से निकालते हैं हम लोग। n बराबर 1 प्लस में 19 अपॉन में 4। 19 1 कितना आएगा? 20, और 20 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5। पहला आ रहा है 5। ऐसी केस 2 निकालेंगे। n बराबर 1 माइनस 19 अपॉन में क्या? 4। 1 माइनस 19 कितना आएगा? -18 अपॉन में 4। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। n का वैल्यू कितना आ रहा है? -9 अपॉन 2। एक तो फ्रैक्शन में भी है, माइनस में भी है, कंसीडर तो करोगे नहीं इसको। तो n का कौन सा वैल्यू आ गया? 5 आ गया हमारे पास। पहला पार्ट तो आ गया। सेकंड बोला था an निकालने के लिए। क्या बोला था? an। चलो पहले में an का लिखते हैं फॉर्मूला। a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, हो गया यहां तक। n का वैल्यू कितना हमारे पास? 5। तो a5 को क्या लिखोगे यार? a प्लस क्या? 4d लिखोगे ना इसको। चलो a का वैल्यू जरा बोलना, सवाल में कितना था? a का वैल्यू दिया गया था ना इसमें, कितना था? 2 प्लस 4 इंटू में d का कितना था? 8। 8 4 जा 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 34। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट कर लो इस पार्ट में, थर्ड वाले क्वेश्चन में। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्लियर है कैसे किया गया यहाँ पे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन था ना ये, 5 था कि 6 था? चलिए 7 पे आते हैं। बोला a का वैल्यू दिया गया 8, an का वैल्यू दिया हमारे पास 62, sn का वैल्यू हमारे पास 210, और यहां हमसे बोला n और d निकालने के लिए। दो चीज फाइंड आउट करना है यहां से, पहला निकालना है n और दूसरा निकालना है d। चलो ये कौन, कैसे इसको निकाला जाएगा भाई, कोई बताना चाहेगा इसमें? कोई भी?
चलो सॉल्व करते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे सुनो, ए को लिख के कुछ लिख तो सकते नहीं हो, ए का मतलब फर्स्ट टर्म में दिया गया है, ए एन का वैल्यू क्या दिया गया है 62। चलो ए एन का पहले फॉर्मुला इंप्लीमेंट करते हैं। ए एन का फॉर्मुला ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में क्या डी। ए एन का वैल्यू दिख रहा है ना कितना है 62, ए का वैल्यू कितना है 8, एन माइनस वन इंटू में कितना आ गया डी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये प्लस 8 इधर आके क्या होगा -8, कितना आएगा माइनस करने पे 56, कितना आएगा यही आएगा ना, इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में कितना आ गया डी आ गया। कोई डाउट यहां तक किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब इसके आगे तुम बताओ क्या सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे सोच के देखो, कुछ की वैल्यू निकाल पाओगे यहाँ से? ना एन पता ना डी पता है, यही सोच रहे होगे ना एन पता ना डी पता, निकाल पाओगे यहाँ से? नहीं निकाल सकते हो। अभी इसको रोक देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो बगल में एक और चीज गिवन में दिया गया था, क्या दिया गया था? एस एन, है ना, ध्यान देना है क्योंकि अच्छा सवाल है ये भी, एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला एक बार लगाते हैं, लेकिन एक काम ये करना कि जो तुम्हारा ए एन लिखा गया है सवाल में, जो ए एन दिया गया है, क्या इसको हम लोग एल का भी तो लिख सकते हैं ना वैल्यू, पता है ना सबको ए एन बराबर क्या होता है? एल होता है, मतलब लास्ट टर्म पता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे जब एस एन का लगा रहे फॉर्मूला, ठीक है, तो हम यहाँ पे एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं कि नहीं? चलो एस एन का वैल्यू कितना दिया गया था 210, एन का वैल्यू तो पता है नहीं हम लोग को अभी, तो एन अपॉन में 2 रखते हैं, ए प्लस एल, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 8, और लास्ट टर्म कितना हमारे पास 62। कोई डाउट यहाँ तक? अब तुमको यहाँ से दिख रहा होगा जब ए एन लिख के हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास ना एन निकाल सकते थे ना डी निकाल सकते थे, लेकिन उसके साथ में जब एस एन वाला हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एन। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है ये? तो गिवन का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, तुम कैसे लिख रहे हो सवाल में, समझ में आ रहा है? ए एन लिखे, कुछ नहीं निकला, उतने पे छोड़ दिया हम लोग, ठीक है। एस एन लिख रहा है, दिख रहा है हम लोग को साफ साफ, यहाँ से हम लोग एन आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार सॉल्व करते हैं इसको, 210 इक्वल टू एन अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये 70, कितनी बार में 35, मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, 210 अपॉन में 35 इक्वल टू कितना आ जाएगा एन, 5 से काटे होगे इसको, 5 से 35, 5 4 25 5 2 10, 7 6 जा, एन का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। यहां तक को डाउट हो तो बताओ। दो चीज जो निकालना था, क्या निकालना था? एन और क्या डी। एन तो निकल गया हमारा, अब बस क्या बचा है? डी बचा है। तो यहां तक सॉल्व करने के बाद दिख रहा है ना ए एन वाला जो सॉल्व करने के बाद, चालू यहीं से करना, ठीक है। बस इसको रोक के इसको क्या कर देना, इक्वेशन 1, क्या कर देना इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। एस एन वाला लिखना फॉर्मूला, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या ए प्लस एल, यहां से वैल्यू किसकी निकालना है? एन की। इसके बाद क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो रख के वहां से 54 बराबर एन माइनस 1, कितना लिखोगे यहाँ पे 6 माइनस 1 इंटू में डी, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 डी है ना यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 54 अपॉन में क्या आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8वें पे आते हैं अब। ए एन दिया गया है 4, डी दिया गया है 2, और एस एन दिया गया है -14। हमसे बोला निकालने के लिए टू फाइंड एन और ए। कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन? कोई भी कैसे निकाला जाएगा क्वेश्चन भी? यहां भी वही अप्रोच लेके चलोगे, है ना। अभी देखो ए एन था और साथ में क्या था? एस एन था ना हमारे पास। यहां भी तुमको गिवन में दे रहा है ए एन और क्या एस एन। करते एक बार सॉल्व करते, देखते कहां तक पहुंचेंगे हम लोग। चलो पहले इसको लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का वैल्यू कितना है 4, ए का वैल्यू नहीं पता है एन माइनस 1, और डी का वैल्यू लेकिन पता है इस बार कितना है 2। कोई दिक्कत आता है किसी को? ठीक है, 4 बराबर ए प्लस में 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस क्या आ जाएगा 2, आ गया तक। अब यहाँ पे ए का भी वैल्यू नहीं पता है, एन का भी नहीं पता, और निकालना हम लोग को एन और ए दोनों ही है भाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक काम करते हैं, यहाँ से अभी इतने पे हम रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए की। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं इसको। इसके जस्ट बगल वाला जो दिया गया था पहले उसको लिखते हैं। चलो बताओ क्या था यहाँ पे? एस एन, ध्यान देना, एस एन। लिख सकते हैं ना?
एन को क्या लिखोगे, एल। हर बार लिख लेना यार, खुद ही लिख लेना, गिवन में जब जब एन रहेगा खुद ही अपने मन से क्या लिख लेना, एल। चलो एस एन का वैल्यू दिया था 14, एस एन का फॉर्मूला लगाता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में क्या, ए प्लस एल। ठीक है, एस एन का वैल्यू है -14 रख दिए, एन अपॉन में 2 ए प्लस एल। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं पता है, और एल का वैल्यू लेकिन पता है कितना है 4। अब यहां भी ध्यान से तुम देखना, यहां भी ध्यान से देखो, क्या ए और एन यहां से भी हम लोग को नहीं पता है, सेकंड वाले में भी नहीं पता हम लोग को, यहां से समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले को जब ए एन को लेके सॉल्व किए तो यहां भी हम लोग को एन और ए जो है हम लोग को निकालना नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है। जब सेकंड एस एन को लेके जब सॉल्व कर रहे हैं, यहां भी एन और ए क्या हम लोग को नहीं पता है। तो एक काम ये करेंगे कि जो ए एन वाला जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, या तो यहां से ए की वैल्यू निकालो या तो एन की वैल्यू निकालो, किसी एक की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम ए की वैल्यू यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो बताना यहां से सॉल्व करते हैं। ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2, कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा। ये +2n इधर आके क्या आ जाएगा, -2n इक्वल टू क्या आ गया, ये इसको मानते पहला इक्वेशन। कोई डाउट यहां तक किसी को, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। ए एन को सॉल्व किए, वैल्यू किसका निकाले, ए का, इसको क्या मान रहे हैं, पहला इक्वेशन मान रहे हैं। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन क्या, जो भी है तुम्हारा, जो अभी इक्वेशन दिख रहा है तुम लोग को, -14/2 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + 4। अब यहां से -14 बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या था, a + 4 है ना। a का वैल्यू अभी तुमको क्या दिख रहा है, पहले 6 माइनस में क्या 12 हो गया, यहां तक प्लस में 4, और यहां रीजन दोगे, कहां से लिख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस सवाल में यहां तक पहले को डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कोई डाउट है यहां तक, किसी को क्लियर है पूरा क्वेश्चन भाई, समझ में आ रहा है ना। ए एन वाला था, यहां से हम वैल्यू किसका निकाले, ए का, और एस एन वाला जब सॉल्व किए तो यहां से हम लोग जो ए का निकाले पहले इक्वेशन से वैल्यू उठा के यहाँ पे बस इंप्लीमेंट किए हैं। ये कैसे पता चल रहा है, तुम देख लो बीच में रुक भी रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद रुक गए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली कि एन का वैल्यू और ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो एस एन दिया था, वहां से भी हम लोग उसको भी वैल्यू उतारे। ठीक है, वहां भी वही चीज आ रहा है, एन और ए का वैल्यू वहां भी मिसिंग हमारे पास। तो पहले वाले इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व किए, ए की वैल्यू निकाले, अब यहाँ पे जाके क्या कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिए। अब सारा तुम दिखेगा, ये जो इक्वेशन बना हमारा सब किस फॉर्म में, एन के फॉर्म में। क्या ऐसे एन का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा हमारा, तो सॉल्व करते हैं इसको। -14/14 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में जरा बताओ क्या बचेगा, 6 + 4 कितना आएगा, 10, माइनस में क्या 12। कोई डाउट यहां तक किसी को, ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या निकालोगे, 2। तो -14 बराबर n/2, कॉमन निकला 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2, तो केवल n बचेगा वहां पे, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। -14 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 5 में n का करोगे क्या आएगा, 5n प्लस माइनस माइनस, और n में n का क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। क्या वापस ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सबको। ये -n² इधर आके क्या होगा, +n² प्लस 5n इधर आके क्या होगा, -5n, और ये पहले से -14 इक्वल टू क्या है, 0। समझ में आ रहा है क्यों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है। हम वापस बोले 5 से लेके सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग अप्रोच सब में लगाना है तुमको। अब यहां से बताओ, हम सॉल्व भी कर रहे हैं पूरा, देखते जाओ बस तुम लोग यहाँ पे। चलो ए बी और सी का वैल्यू बोलना कितना कितना है। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का, सी का, ठीक है। फॉर्मूला पता है क्या लगाना है यहां से, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइजेशन से कर लो, उससे इश्यू नहीं भाई। बी का वैल्यू है -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है -14 अपॉन में 2a, 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1, एन बराबर माइनस माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस माइनस प्लस 14 4 जा कितना आ जाएगा 56, अपॉन में नीचे क्या है हमारे पास 2 1 जा 2। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो जोड़ के बताओ कितना आएगा वो, 5 प्लस माइनस कितना आ रहा है जोड़ने पे 81, अपॉन में कितना है 2, 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो बाहर आ जाएगा 9 अपॉन में 2। कितना केस बनेगा, 2 केस बनेगा, ठीक है। तो एक में पॉजिटिव आएगा, एक में क्या आएगा निगेटिव, निगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, कौन सा मान के चलेंगे पॉजिटिव वाला। तो अभी तक जितना भी सवाल किए तुमको दिख रहा होगा ये सवाल काफी ज्यादा लेंदी था और इंपॉर्टेंट तो समझ में आ ही रहेगा क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन ये। अब आगे देखना, केस 1 सॉल्व करते हैं यहाँ से, n बराबर 5 प्लस 9 अपॉन में 2, 9 प्लस 5 कितना आएगा 14 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 7। केस 2 जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो n बराबर 5 माइनस 9 अपॉन में 2, 5 माइनस 9 कितना आएगा -4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा ये -2। क्या n का वैल्यू माइनस में आ सकता है, नहीं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7।
तो इसमें दो चीज निकालना था ना हम लोग को, एन और क्या निकालने के लिए बोला था, ए। क्या बोला था, ए। यहां तक को डाउट किसी को? ठीक है, एक मिनट रुक जाना, पहला इक्वेशन पे वापस आते देखे कहां है पहला इक्वेशन भाई। चलो पहला इक्वेशन ये रहा हमारा, दिख रहा है। अब क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो 6 माइनस 2n बराबर है, तो 6 माइनस में n का वैल्यू कितना आया था अभी, 7, 7 2 जा 14, तो 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा, ये -8। चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा घर पे जाके भाई, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये सवाल सबसे ज्यादा लेंदी यही है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी अगर बोलोगे तो हम इसी को काउंट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए अब आते हैं 9th और 10th, उतना हार्ड नहीं बोलेंगे इसको, हार्ड तो कोई भी नहीं है, लगाने के ऊपर होता है भाई। चलो गिवन में आते हैं, ए का वैल्यू आ गया 3, एन का वैल्यू आ गया 8, और एस का मतलब एस एन है, याद रखना। एस का वैल्यू दिया गया 192, हमसे केवल एक चीज बोला निकालने के लिए, डी। क्या बोला है, डी। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, एस एन। क्या है, एस एन, ध्यान देना, लिखा है एस, है ना, सवाल में क्या लिखा गया एस, इसको एस एन मान के चलोगे, ठीक है। चलो बताओ, एस एन का फॉर्मूला याद आ ही रहा होगा सबको, चलो लगाते हैं यहां से। एस एन का वैल्यू है 192, एन का वैल्यू कितना, 8, 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना है 3, n माइनस 1 यानी कि कितना 8 माइनस 1, और डी का ही तो वैल्यू निकालना है। तो ये सवाल बहुत आसान सवाल हो गया, समझ में आ रहा है सबको ना? कोई डाउट है इसमें जो लिखा गया यहाँ पे, ए था, एन था, एस एन था हमारे पास। एस एन का लगाए पहला वाला फॉर्मूला, एस एन की जगह 192, एन की जगह 8/2, 2 इंटू में ए का वैल्यू है 3, n माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू में डी। ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 4 मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये, 4 4 जा 16, कितना बचा 3 और 2, 4 8 जा कितना आ जाएगा 32। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे बताना, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, 3 2 जा 6, प्लस में 8 में से 1 जाएगा तो 7d, 6 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा ये 42 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7d, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है, रुक जाओ, मान जाओ। अब आते हैं 10th पे, L बराबर लिखा गया 28, तो क्या इसको अपने मन से an भी लिख सकते हो यहाँ पे? L बराबर अगर लिखा गया था 28, तो L का मतलब लास्ट ही टर्म तो होता है, तो an से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको हम लोग। साथ में यहाँ भी S लिखा गया है, तो S का मतलब समझोगे SN, है ना, इक्वल टू 144, और आगे लिखा गया एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। 9 टर्म्स का मतलब वो किसका वैल्यू बता रहा है, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, और वैल्यू बोला निकालने के लिए a का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। यहां भी क्या वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो काम हो जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, ये लगा सकते हैं, चेक करो लग सकता है कि नहीं लग सकता ये, ठीक है। एस एन का वैल्यू कितना है 144, एन का कितना है 9, ए का वैल्यू कितना हमारे पास, ए निकालना हम लोग को, लास्ट टर्म कितना हमारे पास 28। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? यहाँ पे 144 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू ए प्लस में क्या हमारे पास 28। कोई डाउट तो नहीं आता? डिवाइड था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। 9 1 जा 9, कितना बचा 5 और 4 9 6 जा 54, 16 2 जा कितना आ जाएगा 32, तो 32 बराबर आगे ये a प्लस में 28, 28 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 4 आएगा। तो ये भी क्वेश्चन हम काउंट करेंगे, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। एक लौता एक क्वेश्चन जो था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, वही थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।